दूर एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत मेहनती थी, जिसने अपना घर बहुत सुंदर बनाया हुआ था। एक दिन रात को वो सोने ही वाली थी, तभी उसके दरवाजे पर कोई आवाज़ आती है और वो सोचती है। इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है? जाकर देखती हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। गौरी, कालू भैया, आप दोनों इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है टूनी चिड़िया, हम दोनों तो माँ से मिलने गांव गए हुए थे। आके देखा तो हमारा घोंसला ही टूटा पड़ा है। अब इस वक्त तो घोंसला बना नहीं सकते। क्या आज रात हम तुम्हारे घर रह सकते हैं? टूनी चिड़िया प्लीज, आज रात रहने दो बस हमें यहाँ। कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे और अपने घर का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बात है। तो फिर आ जाओ अंदर, पर सुबह होते ही अपना घर बना लेना। अरे तुम चिंता ना करो, हम सुबह ही चले जाएंगे। बस एक एहसान और कर दो, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। और फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को दाना दे देती है, जिसे वे बड़े चाव से खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही टूनी चिड़िया बहुत जल्दी उठ जाती है। अरे कालू, उठो, घर नहीं बनाना क्या? हाँ टूनी चिड़िया, अभी उठता हूँ। रात सफर में थक गया था। तुम जाओ, मैं गौरी को उठा दूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। टोनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर बाहर दाने की तलाश में चली जाती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और गौरी और कालू कौवा सोते रहते हैं। जैसे ही कालू की आँख खुलती है। गौरी, गौरी उठो, दोपहर हो गई है। घर नहीं बनाना क्या? आज कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई है। ये घोंसला भी कितना नरम है ना कालू। कहीं इस घर को छीनने का इरादा तो नहीं है? अरे कालू, तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो? गौरी, तुम्हारे साथ रह रह के मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह ही चलने लगा है। तो फिर बताओ कालू, तुम्हारी क्या राय है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, क्योंकि ऐसा घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब टूनी घर आएगी तो उससे कहोगी क्या? कहना ही क्या है कालू, कर दो दरवाजा बंद। जब चिड़िया घर आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। उसका अनाज पड़ा ही है खाने के लिए। और फिर घर का दरवाज़ा बंद करके दोनों घोंसले में लेट जाते हैं। शाम को चिड़िया जब घर वापस आती है तो वह दरवाज़ा अंदर से बंद देखकर दरवाज़ा बजाती है। गौरी, लगता है टूनी चिड़िया आ गई है। अच्छा कालू, अभी देखना मैं टूनी चिड़िया को कैसे यहाँ से भगाती हूँ। क्यों रे चिड़िया, क्यों दरवाज़ा बजाए जा रही हो? तोड़ोगी क्या? यह सुनकर तो चिड़िया चौंक ही जाती है। क्या? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। और तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से? क्यों? हम क्यों जाएंगे अपने घर से? ये तो हमारा घर है अब। देखो, निकलो मेरे घर से, वरना मैं पड़ोसियों के सारे पक्षियों को यहीं बुला लूंगी। मैंने तुम्हें एक रात के लिए अपने घर पर रुकने का सहारा क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब तुम कुछ भी बोलो चिड़िया, पर हम यहाँ से नहीं जाने वाले। अब तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। गौरी, इतना जुल्म ना करो मेरे साथ, कुछ तो रहम करो। रात भी होने वाली है, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। चिड़िया बोलती रहती है, लेकिन कालू कौवे और गौरी पर कोई भी असर नहीं होता। टोनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तो वहीं पे एक तरबूज होता है जो पूछता है, टोनी चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, कालू कौवा और गौरी कौवी मेरे घर एक रात के लिए रुकने आए थे और अब उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया। मुझे तो ठंड भी बहुत लग रही है, अब मैं रात को कहाँ जाऊं? टूनी चिड़िया, अगर तुम चाहो तो इस तरबूज में अपना घर बनाकर रह सकती हो। ये अंदर से खोखरा है और ये तुम्हें बहुत गर्मी भी देगा। फिर चिड़िया सोचती है कि सर्दी से बचने के लिए मुझे तरबूज की बात मान लेनी चाहिए और इसमें अपना घर बनाकर रहना चाहिए। और फिर चिड़िया तरबूज का घर बनाकर उसमें रहती है। अरे गौरी, चलो दाना तो ले आए। चिड़िया का दाना तो तुम एक ही रात में खा गई। क्या कालू, मेरे खाने को ना टोका करो तुम।
मैं वैसे ही बहुत कमज़ोर हो रही हूँ। अब कालू और गौरी दोनों दाने की तलाश में निकल जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं जहाँ टूनी रह रही होती है, और देखते हैं कि अरे, टूनी ने तो तरबूज का घर बना लिया। कालू, तुमने टूनी चिड़िया का तरबूज वाला घर देखा? कितना सुंदर लग रहा था, और घोंसला तो बहुत ही नरम लग रहा था। इतना बड़ा घर छीनकर भी चैन नहीं पड़ा, जो उसके दूसरे घर पर भी अपना मन डोला रही हो। कह देती हूँ कालू, मुझे तो वही घर चाहिए। आज की रात तो मैं उसी घर में रहूंगी। अभी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। जो करना है मैं करूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं और जाकर एक बहाना बनाते हैं। अरे टूनी, मैं मुनमुन चिड़िया का संदेश लेकर आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, लगता है आखिरी समय चल रहा है और वो तुमसे मिलना चाहती है। गौरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत ही मुनमुन चिड़िया से मिलने चली जाती है, और टूनी चिड़िया के जाते ही गौरी कौवी और कालू कौवा उसके घर में बैठ जाते हैं। उधर टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के पास जाती है और देखती है कि मुनमुन चिड़िया तो घर के बाहर ही बैठी है। क्या हुआ तुम्हें मुनमुन चिड़िया? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली बैठी हूँ। गौरी कौवी ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। चलो, मैं तुमसे फिर मिलती हूँ। और यह कहकर टूनी चिड़िया अपने घर की ओर को वापस आ जाती है। और फिर टूनी चिड़िया जैसे ही अपने घर वापस आती है और देखती है कि गौरी कौवी और कालू कौवा तो उसके घर में बैठे हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला गौरी कौवी? और तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। नहीं टूनी चिड़िया, अब तो मुझे तुम्हारा ये वाला घर पसंद आ गया है। और तुम्हें दिक्कत भी क्या है, तुम अपने पुराने घर में चली जाओ। यह सुनकर टूनी चिड़िया बिना कुछ कहे ही अपने घर को वापस चली जाती है। कालू, ये क्या? टूनी चिड़िया तो बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। गौरी, मुझे लगता है एक दिन तुम्हारी ये चालाकियां हमें ले डूबेंगी। तुम अपने मुंह से कभी शुभ बातें ना निकाल लेना। और फिर शाम हो जाती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। और अब टूनी चिड़िया तो अपने घर में बारिश का आनंद ले रही होती है, और बारिश इतनी हो जाती है कि चारों तरफ पानी भर जाता है और तरबूज डूब जाता है, और उन दोनों के जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी की चीज़ पर कब्जा नहीं करना चाहिए। बुरी चीज़ का अंत भी बुरा ही होता है।